I am an IAS officer of मध्य प्रदेश cadre and I am from 2012 बैच। आज हम लोग बात करेंगे मेरे एक दिन के बारे में कि मैं अपने एक दिन को कैसे बिताता हूँ। तो दिन की शुरुआत लगभग 6-6:30 बजे सवेरे से होती है और फिज़िकल एक्टिविटी के साथ में इस दिन की शुरुआत होती है और उसके बाद फिर हम लोग ऑफिस की तैयारी में लगते हैं। ऑफिस लगभग 10:30 बजे के आसपास हम लोग का आना होता है और फिर किस दिन की हम बात कर रहे हैं, हफ्ते में अलग अलग दिन हम लोगों की अलग अलग तरह की गतिविधियां होती हैं। मंडे का हम सब लोगों का काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है क्योंकि वो मंडे हम सब लोग टीएल बैठक से शुरुआत करते हैं। तो राष्ट्रगान से हमारी बैठकों की शुरुआत होती है और दिन में वो लगभग दोपहर तक चलती है और सेकेंड हाफ में भी हमारी ढेर सारी बैठकें होती हैं। अलग अलग विभागों की अलग अलग समीक्षा बैठकें होती हैं जो हम लोग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हैसियत से भी। और फिर दूसरा दिन हमारा जो मंगलवार का होता है वो जन सुनवाई का दिन होता है। तो यही जो सुबह का समय जो हम लोगों की बैठकों में जाता है सोमवार को, वो मंगलवार को आवेदनकर्ताओं से मिलने का, उनकी समस्याओं के सुनने में और उनके निराकरण में बीतता है। और सेकेंड हाफ में भी हम सब लोग कोर्ट जो हम लोग का रेवेन्यू कोर्ट होता है उसमें हम लोग बैठते हैं, उसमें हम लोग सुनवाई करते हैं। तो सामान्य रूप से जो हमारा ऑफिस का समय रहता है वो लगभग 6-6:30 बजे तक रहता है। और चूँकि मेरी कोशिश ये होती है कि जब हम लोग घर जाएं तो हमारे साथ फाइल का बंडल ना हो, तो हम एक्स्ट्रा कुछ 1-2 घंटे बैठ करके शाम में और 6-7-8 बजे तक हमारी कोशिश होती है कि हम ऑफिस के कार्य को कंक्लूड कर दें, जो फाइल वर्क है उसको उसी दिन कंप्लीट कर सकें। और उसके बाद फिर घर जाना होता है। घर जाने के बाद डिनर और फिर अगले दिन की तैयारी। कल हमको कौन सी बैठकें करनी हैं, क्या काम किसको देने हैं, तो लोगों से, अधिकारियों से बातें करना, उनकी समीक्षा करना। और फिर ये लगभग 10:30-11 बजे तक होता है और उसके बाद फिर हम लोग भी गेट बैक टू द बेड। और फिर अगले दिन फिर वही सवेरे 6:30 बजे से जब हम लोग सो रहे होते हैं उस समय भी हमारी कोशिश ये होती है कि हम सब लोगों का मोबाइल फ़ोन ऑन रहे, क्योंकि हम लोग 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं और किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पे हम सब लोग अवेलेबल रहें। कभी हॉस्पिटल की समस्याएं आती हैं, कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, कभी हमारे सीनियर्स का कॉल या हमारे किसी सबऑर्डिनेट्स का कॉल होता है जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग लगभग 24 घंटे ऑन वर्क मोड रहते हैं। ऑफिस आवर्स के बाद और कई बार ऑफिस आवर्स के अलावा भी, जैसे 6-8 बजे जब हम लोग वापस जाते हैं उसके बाद भी हम सब लोग, कई बार हमको बैठ के बुलानी होती हैं या लोगों से बातें करनी होती हैं, तो उसके दोनों ही मोड्स होते हैं। एक तो हम सब लोगों के घर पे आवश्यक रूप से एक ऑफिस रहता है जिसे हम लोग कैंप ऑफिस कहते हैं। वहाँ जो भी आवेदन आते हैं उनका निराकरण, या जो लोग मिलना चाहते हैं उनसे मिलने का क्रम, या कभी आवश्यक होने पर कुछ बैठकें भी हम लोग कैंप ऑफिस में करते हैं। उसके साथ साथ कुछ अगर ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसमें डीपली किसी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, किसी फाइल को अच्छे से समझना होता है, तो वो समय होता है जब हम लोग कैंप ऑफिस में बैठते हैं। और फिर कई बार हमें इमीडिएटली कोई बैठकें बुलानी है जिसमें फिजिकली प्रेजेंट होना लोगों का संभव नहीं है, तो वहाँ हम सब लोग ऑनलाइन वीसीज के माध्यम से भी कैंप ऑफिस से भी कनेक्ट होते हैं, ऑफिस से भी कनेक्ट होते हैं। तो सामान्य रूप से भले ही हम लोग 6-8 बजे घर पहुँचते हों, लेकिन वो ऑफिस वाला काम या मोड ऑन रहता है। जो वीकेंड्स कई बार ये होता है कि बहुत सारे हफ्ते भर के जो काम होते हैं जो पेंडिंग रहते हैं, जिनको हमको रिविजिट करना होता है, उसके लिए हम लोग वीकेंड्स रखते हैं। मध्य प्रदेश में हमारी जो व्यवस्था है वो अभी फ़िलहाल सैटरडे और संडे दोनों ऑफ रहते हैं। तो कहने के लिए छुट्टियां रहती हैं, लेकिन हम सब लोग मुख्यालय से बाहर अपने सीनियर्स की परमिशन से ही जा पाते हैं और हम लोगों को हेडक्वार्टर में ही रहना होता है। तो वो भी हमारे कायदे से ऑफिस डेज ही रहते हैं। तो जो काम हम लोग, चाहे बैठकें लेने का काम या किसी सब्जेक्ट के रिव्यू का काम या कोई इमरजेंसी सिचुएशन या कोई अर्जेंट नेचर का कोई काम जो हमारे सामने आ गया हो, जैसे हाल फिलहाल में भी बारिशें थी तो थोड़ा सा बाढ़ की स्थितियाँ थी, तो ऐसी स्थितियों में सैटरडे संडे उसको भी ऑफिस हमारे रन करते हैं और हम सब लोग ऑन जॉब रहते हैं। कई बार अपने आप को रेजुविनेट करने की बात आती है, कि रिचार्ज करने की बात आती है, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जो काम हमको खुद पसंद है, जिसको हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो उसको करने में कोई थकावट नहीं होती है। तो कई बार इस तरह से आवश्यकता महसूस नहीं होती, ऐसा महसूस नहीं होता कि हम लोग थके हुए हैं, और उसी में आनंद आता जाता है। जब किसी काम को आप पसंद करते हैं, करने में मज़ा आता है, तो IAS का काम भी, या जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें आनंद आता है, लोगों की मदद होती है, लोगों में संतुष्टि का भाव होता है। इसलिए हमको ऐसा लगता नहीं कि कोई थकावट की आवश्यकता है। लेकिन कुछ ऐसे काम ज़रूर होते हैं वीकली बेसिस पे, जिनको, चाहे वो पर्सनल काम हो चाहे घर के काम हो, जो ऐसे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग वीकेंड्स रखते हैं। और सामान्य रूप से वो संडे का ही टाइम रिजर्व रहता है जब हम अपने कुछ ऐसे पर्सनल जो इश्यूज़ रहते हैं उनको एड्रेस करते हैं।
कई बार ये बात आती है कि आईएएस का जॉब टफ है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, छुट्टीज़ नहीं मिलती है, हेडक्वार्टर लीव्स नहीं मिलती हैं, इस तरह की बातें आती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हमने आईएएस के बारे में ड्रीम किया, चाहे वो हमने किया हो या आप सब लोग जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस वीडियोज़ को देख रहे हैं उन सब लोगों ने सोचा होगा, तो निश्चित रूप से इस काम की अधिकता ही एक ऐसा चीज़ है जो उनको आकर्षित करती है, कि इतनी विविधताएं हैं कामों की कि जो वो आकर्षित करती हैं। तो हम इसी आकर्षण से ही तो आईएएस में आए थे कि हमको काम बहुत मिले और काम बहुत सारे लोगों की मदद करने का अवसर मिले। तो जहाँ तक पर्सनल और प्राइवेट का अंतर हमको एक दूसरे नज़रिए से समझना पड़ेगा कि हम इसको काम को ही अगर अपना मान लें, अगर इस प्रोफेशन को ही अपना पैशन बना लें, तो हमें मुझे लगता नहीं कि कोई बैलेंस की कोई चिंता हमको करने की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरी बात, ये बात सही है कि समय कम मिल पाता है, लेकिन इस जीवन शैली में भी एक आनंद है जिसको हम सब लोग एक उत्साहित भाव से हमको करना चाहिए। और फिर भी अगर हम एक नियत समय में काम करने की आदत डाल लें कि जिस काम को करने में जितना वक्त चाहिए अगर हम उतना देने की आदत पहले से ही कर लें, तो हमारे पास कोई भी काम इतना नहीं होता जिसमें हमको बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता होती है। किसी बात को हम कम शब्दों में भी कह सकते हैं, कम समय में भी कह सकते हैं, और उसी बात को हम बहुत लंबा भी खींच सकते हैं। तो अगर हमें ब्रेविटी की आदत है कि किसी काम को कम समय में कम शब्दों में करें, तो हमारे पास बहुत समय हर दिन बच जाता है अपने बाकी के हॉबीज़ को फॉलो करने का, म्यूज़िक को या रीडिंग को या स्पोर्ट्स को, जो भी हम करना चाहते हैं हमारे पास डेली बेसिस पे बचता है। तो अगर हम, जैसे मैंने कहा कि हम लोग ऑफिस में हमारी कोशिश होती है कि 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक हम ऑफिस को वाइंड अप करके घर जाएं। उसका मतलब यही है कि जब हम लोग घर जाएं तो ऑफिस को हम ऑफिस में छोड़ करके और घर जाएं एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से और सामान्य जीवन जी सकें, जिससे हम अपने आप को रेजुविनेटेड भी रख सकें, ऊर्जावान बना सकें, उत्साहित रख सकें। और इस तरह से अगर हम इसको सोचेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको दोनों ही बैलेंस बनाने में कोई असुविधा नहीं होगी।